कि आप अपनी बेबी जो आने वाली आपकी गुड़िया रानी है, आप उसका नाम क्या रखेंगे? आपके जो अम्मी अब्बू हैं उनकी जो है ना वो एज क्या है कि आपने अपने ससुर को साले को मकान शकान दे दिए, आपने अपने भाई अकरम भाई को मकान अपना क्यों नहीं दिया? आप कितने बहन भाई हैं, मतलब कि हम कितने बहन भाई हैं? आप ज्यादा प्यार हसन जानी से करते हैं या बेबो जानी से करते हैं? नंबरदार की शादी जो है ना वो आप कब कर रहे हैं? दिन में आप कितनी बार लड़ते हैं? दिन में कितनी बार सुलह करते हैं? या आपकी जो लड़ाई होती है वो कितने दिन तक जारी रहती है? दो पोर्शन बनाए हैं, उस पे कितनी लागत आई है? आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। ये वाली वीडियो तकरीबन हम 2 साल के बाद बना रहे हैं। आज हम काफ़ी सवालों के जवाब देने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सवाल जमा हो गए थे। सबसे पहला सवाल, अकरम भाई को आपने अपना घर क्यों नहीं दिया? उसके बाद आपकी और सबा की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? उसके बाद आपके जो न्यू घर है उसकी लागत क्या आई है? उसके बाद नंबरदार की शादी कब है? उसके बाद जनाब हम आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं? उसके बाद दूसरी शादी मैं कब करूंगा? उसके बाद और भी बहुत सारे सवालात हैं जो इंशाअल्लाह ताला अभी मैं आपको जवाब दूंगा। आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहला सवाल जी, आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? तो ये सवाल का जवाब जो है ना वो सबा देगी। हाँ जी, तेरी मेरी शादी कोई लव मैरिज है ही बस्ती दे विच माहौल होंदे हैं लव मैरिज दे, या हमारी शादी जो है ना वो अरेंज हुई है? पहले तो ये बताओ लव का मतलब क्या होता है, अरेंज का क्या होता है? लव का मतलब ये है कि आप जो है ना मुझसे प्यार करते थे या नहीं, मतलब ये लव मैं करता अकेला, आप ना? नहीं, मैं भी करती हूँ। ये चीज। लेकिन ना आप सब बहन भाइयों को मैं बताऊं कि हमारी ना लव मैरिज नहीं है, हमारी जो है ना अरेंज मैरिज है, जो कि अम्मी अबू की रजामंदी से जो है ना हमारी शादी हुई है। लेकिन अब जो है ना समझ लें कि लव में बदल गई है। हाँ जी, अरेंज। अच्छा मैं आपको बताऊं, लव मैरिज करेंगे अरेंज में तब्दील होगी, अरेंज मैरिज करेंगे लव में तब्दील होगी। यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो जी आप सबका दूसरा सवाल, काफी कमेंट्स आए कि नंबरदार की शादी जो है ना वो आप कब कर रहे हैं? पहले तो आप बोल रहे थे नंबरदार की शादी, नंबरदार की शादी, तो अब आपकी शादी कहाँ बढ़ गई? क्या कहीं पूरा प्रोग्राम तो नहीं बढ़ गया? तो जी बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से आपने देखा था निकाह भी हो गया था, और उसके बाद जो उसकी शादी होगी इंशाअल्लाह ताला धूमधाम से होगी, और इंशाअल्लाह हम सब उसमें बहुत अहसन इकदाम जो है ना वो करेंगे। और उसके बाद ये है कि उसकी शादी, असल वजह क्या है कि उसकी शादी कब है? शादी ये देखें, उसके जो मतलब के साला साहब है, मतलब के क्या कहते हैं उसकी जो मतलब वो क्या होती है यार, उसकी मतलब जो बीवी है ना उसके भाई एक हैं जिसकी शादी होने वाली है, तो पहले उसकी शादी करेंगे, उसके बाद जाके फिर नंबरदार की शादी करेंगे हम। शायद इस बकरा वाली ईद पे, इस कुर्बानी की ईद पे उसके भाई की शादी हो जाए। हाँ। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट टाइम फिर नंबरदार का लगेगा, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ठंडी मीठी मासूम हो, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर अभी मुखलिस भाई वालों के कुछ हालात भी बेहतर नहीं है, जैसे उनके हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह फिर नंबरदार की शादी में ढोल भी बजाएंगे और इंशाल्लाह खड़काएंगे, जैसे हमारा शादा हुआ था बेहतरीन तरीके से। और शादा हमेशा दिन को करना चाहिए, रात को कौन करता है, सोचने की बात है। सवालात आ रहे थे कि आपने जो न्यू घर बनाए हैं, जो 2 पोर्शन बनाए हैं, उस पे कितनी लागत आई है? तो जी मैं आपको बताऊं, उस पे जो लागत है तकरीबन मैं आपको बताऊं 15 लाख तक जो है वो खाली प्लॉट है। ठीक है जी, 15 लाख तक खाली उसका प्लॉट है। बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें इस महंगाई के दौर में कि उस पे कितनी ज्यादा लागत आई होगी, क्योंकि आजकल एक कमरा भी बनाए तो उस पे तकरीबन इधर जो हम सिंपल जैसे हमने कमरे बनाए, तकरीबन एक कमरे का जो खर्चा है वो 4 लाख से ऊपर है, तकरीबन 4 लाख, 4.5 लाख है। 4.5 लाख 5 लाख का एक कमरा बनता है। वॉशरूम जो है, वॉशरूम खाली वो भी तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप सारा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वाले 2 पोर्शन, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो 2 वाले पोर्शन बनाते बनाते ना हमने अपनी सैर और तफरी जो है वो महदूद कर दी, हमने घूमना फिरना महदूद कर दिया, हमने होटलों पे खाना खाना महदूद कर दिया,
हमने इधर उधर जाना, घूमना फिरना, किसी के घर जाना, किसी के घर आना, गाड़ी को भगाना, पेट्रोल डलवाना, ये सारा कुछ हमने महदूद कर दिया। समझ ले एक एक पाई हमने वहां पे लगा दी है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों की बात है, इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों तक फिर इंशाल्लाह हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा घूमना फिरना ये सारी चीजें ओके हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जी और बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आप कितनी ज्यादा लड़ते और झगड़ते हैं, दिन में आप कितनी बार लड़ते हैं, दिन में कितनी बार सुलह करते हैं, या आपकी जो लड़ाई होती है वो कितने दिन तक जारी रहती है। ये सवाल का जवाब जरा मेरी मोटो देगी। हाँ जी मोटो, कितनी बार हम लड़ते हैं, कितनी बार जो है वो सुलह होती है, कितने दिन नाराज रहते हैं। तो जी दिन में जो है ना समझ 6 से 7 मतलब सारा दिन लड़ते ही है। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दोबारा हमारी सुलह हो जाती है, फिर 10 मिनट बाद फिर दोबारा लड़ाई, फिर 10-15 मिनट बाद दोबारा से सुलह हो जाती है। मतलब लड़ते हैं कि लंबा सफर हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ज्यादा हद जो है ना 6 से 7 मिनट में हम दोबारा से सुलह कर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ना, इसीलिए जो है ना बस तकियों के साथ मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो जाती है हमारी। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? नहीं हाँ सही बोल रही है। हाँ तो और क्या। अच्छा। नहीं लंबी लड़ाई हुई है कभी? लंबी लड़ाई हुई। आप 2 साल से व्लॉग देख रहे हैं, कभी हमारे व्लॉग की छुट्टी हुई है? हम तो इकट्ठे ही व्लॉग बनाते हैं। हाँ। अगर लड़ाई हो यहाँ तो से फिर अंदाजा लगा ले कि हम नहीं लड़ते। अगर लड़ते हैं 5 से 10 मिनट के लिए बस फिर सीधा हो जाते हैं वो बस। लड़ाई हमारी पता है क्या होती है, मजाक में, जैसे ये चिढ़ जाती है, मैं मजाक करता हूँ ये चिढ़ जाती है, वही समझ ले हमारी लड़ाई है। अगर लड़ाई होती तो हमारे व्लॉग भी तो ना आते ना, हमारे डेली 2 व्लॉग आते हैं, ये देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज्यादा खुश रखा है, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, हमारी जोड़ी जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने बताया कि हमारी अरेंज मैरिज की थी, पर मुझे पता नहीं था इस मोटो का के बाद में लव मैरिज हो जाएगी। बीमारी। तो जी अभी जो है सवाल और है कि बेबो जानी का दाखिला जो है ना वो आप कब करवा रहे हैं। तो जी बेबो जानी का दाखिला इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी होगा और इंशाअल्लाह बड़ी धूमधाम से होगा, क्योंकि ये है कि बेबो जानी अभी भी हमने कल देखा है, बेबो जानी अभी 5 साल का भी नहीं हुआ, और यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं वो 5 साल से नीचे बच्चे को नहीं ले रहे। जैसे ही हम उनको वो दिखाते हैं ना, वो क्या होता है, पासपोर्ट नहीं, वो बेफारम हम जब दिखाते हैं, वो देखते हैं तारीख पैदाइश, तो वो कहते हैं ये बच्चा तो 5 साल का नहीं, अभी मतलब कि 4 साल 2 महीने का हुआ है। इसने बड़ा किया हुआ था मुंह से बोल बोल के। अभी जब ना हमने वो देखी उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो तो अभी 4 साल और पूरे 6 मंथ रहते बेबो जानी को। यार 10 महीने रहते। हाँ 10 महीने तकरीबन 10 महीने या मतलब अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून, यार 5 मंथ पूरे। 6ठे मंथ के 10 तारीख को बेबो जानी 5 साल का हो जाएगा। अच्छा 6ठे महीने, तो ये हाँ। तो मेरे ख्याल में 5वां महीना चल रहा है, पता नहीं 6ठा महीना चल रहा है यार। वो बहरहाल हमें कंफर्म नहीं है, कल हमने देखा था तो उन्होंने कहा था कि बेबो जानी 4 साल 2 महीने का है तकरीबन, ये बोल रहे थे वो मुझे, और कोई नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। जैसे 5 साल का होगा, 5 साल का नहीं, खैर ये जो गर्मियों की छुट्टी आ रही है ना, गर्मियों की छुट्टी गुजारेंगे उसके बाद फिर इसका दाखिला करवा देंगे इंशाल्लाह। तो जी और सवाल आ रहा था कि आप ज्यादा प्यार हसन जानी से करते हैं या बेबो जानी से करते हैं। अच्छा। तो जी आप सवाल का जवाब दे दें। इसका जवाब मैं दूं? हम जो है ना दोनों बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे बेबो जानी है और जैसे हसन जानी है, दोनों जो है ना सेम है हमारे लिए, एक जैसे हैं दोनों। आप देखना इसकी एक्टिंग चेक करना। बेबो जानी फोटो खींचना पे, फोटो ये करो, वो आंखें मार रहा है। फोटो थंबनेल लग रहा है। ऐसे, हाँ ऐसे करो, सलाम करो, सलाम ऐसे सलाम करो, ऐसे हाँ, इधर रखो देखें जी, औलाद जो होती है ना वो माँ बाप के लिए बराबर होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। औलाद जो होती है ना उसका प्यार माँ बाप जो है ना उससे बराबर प्यार करते हैं, बराबर का प्यार होता है और जान से बढ़कर प्यार होता है। देखें जिसकी भी औलाद है उससे पूछें कि वो अपनी औलाद से कितनी ज्यादा प्यार करते हैं। अब मेरे माँ बाप है मुझसे कितनी ज्यादा प्यार करते हैं, ये सब आप जानते हैं।
तो माशाल्लाह से बेबो जानी भी हमें बहुत प्यारा लगता है, हमारा पहला पहला बेटा है वो। और ये तो गोलू मोलू भी हमें बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ये मेरे ऊपर गया है इसकी हरकतें और इसके काम। चलो अभी ये सवाल है कि आप कितने बहन भाई हैं, मतलब कि हम कितने बहन भाई हैं और क्या सब शादीशुदा हैं या नहीं। तो जी मैं आपको बताऊं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह से 5 बहन भाई हैं, 5 हमारी बहनें हैं और 5 हम भाई हैं। तो माशाल्लाह से 5 बहनों की शादियां हो चुकी हैं, 5 बहनों के माशाल्लाह से बच्चे हैं। छोटी छोटी जो हमारी बहन है, मतलब वो है मुझसे बड़ी, लेकिन बहनों में जो छोटी है वो गुड़िया है सलमा आपी, और उसके बाद फिर और बहनें हैं, और उसके बाद हम में जो भाई हैं वो छोटा छोटा मैं हूँ, और बाकी मुझसे सारे बड़े। मयुद्दीन भाई भी मुझसे बड़ा है, उसके बाद फिर असलम भाई है, उसके बाद फिर अकरम भाई है, फिर बड़ा बड़ा जो भाई है वो असगर भाई है, मुखलिस भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि सब भाइयों की भी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हैं, बहनों की भी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी और जो बहुत सारा सवाल जो है ना वो दोहराया गया, बहुत सारे कमेंट्स आए गए, ये सवाल बार बार किया गया, अभी उसका जवाब देने वाले हैं कि आपने अपने ससुर को साले को मकान शकान दे दिए, आपने अपने भाई अकरम भाई को मकान अपना क्यों नहीं दिया। तो जी इसका भी आपको जवाब देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अकरम भाई और मेरे दरमियान कोई भी मकान की बात नहीं हुई। जब जगह बन रही थी, जब जो कुछ हो रहा था, कोई हमारी बातचीत नहीं हुई कि मुझे आप किराए पे दे देना। जैसे मतलब कि मेरे सौरे ने कहा था, एडवांस कह दिया था कि यार मुझे देना, तो उसके बाद अकरम भाई का जो है ना वो मुझे उसने नहीं बोला था। दूसरी बात ये कि हमने भी यानी कि सारी जिंदगी यहाँ पे नहीं रहना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि सिटी में भी जाएं, शहर में भी जाकर रहें। तो अभी माशाल्लाह से अकरम भाई गए हैं ना, अभी उनसे हम पूछेंगे हाँ भी कैसा माहौल है, शहर का कैसा माहौल है, विलेज का तो आपने देखा है, शहर का कैसा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है ना वो गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा। हाँ क्या, चलो चलो खेलो, जाओ जाओ। अकरम भाई जो है ना वो अपना घर क्यों छोड़ा है, उसकी वजह ये है कि उसका घर सबसे नीचे हो गया था और वहां पे हवा शवा नहीं लगती थी, उसके बच्चे वगैरह जो है ना उनका दम घुटता था। जैसे हाजरा होगी वो ज्यादातर उसका ब्लड जो है ना वो लो रहता है और वो बेहोश हो जाती है। इस वजह से उन्होंने शहर में भी घर लिया है, तो तकरीबन तीसरी मंजिल पे जाके उन्होंने घर लिया है, ताकि जितना हम ऊपर होंगे उतनी ज्यादा सांस में मुश्किल नहीं होगी और हवा भी चलती रहेगी। तो उधर कहते हैं माशाल्लाह से माहौल बहुत अच्छा है। और अगर हम ये घर दे देते तो वही हालात होता, वही गर्मी, वही ना इस घर में बरामदे हैं, ना इस घर में कोई और सहूलत है, ना गैस की सहूलत है, सिर्फ वो पानी मोटर और कमरा। हाँ। ठीक है, अगर वो यहाँ पे रहते तो वो अपने घर में ना रह जाते। ये आप खुद सोचने की बात है। जो कमेंट्स करते हैं कि खून सफेद हो गया है, इन्होंने जो है वो अपने भाई को करने से पहले ना पहले 2 बार सोच लिया करें। 2 बार नहीं, चलो 8-10 बार सोचा करें कि यार हम जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, हम तो आपस में भाई हैं यार, भाई भाई की बात मानते हैं। भाई जैसे कहे मैं मानने को तैयार हूँ, मैं भाई को जैसे कहूँ वो मानने को तैयार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई 5 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं, एक साथ हैं, एक साथ थे, एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई भी ऐसी बात नहीं है। बाकी वो सिटी में रह रहे हैं इंशाल्लाह ताला, क्या पता हम खुद भी सिटी में, अब कल मैं सिटी में शिफ्ट हो जाऊं, शिफ्ट हो जाऊं, उधर घर ले लूं, अपना रेंट पे ले लूं, तो क्या आप यही कमेंट्स करेंगे कि आपको भाइयों ने निकाल दिया? हाँ। यार ऐसे नहीं होता यार, हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई कहीं पे बैठता है, कोई कहीं पे बैठता है। दिल करता है जहाँ पे उनकी रोजी लिखी है वो वहाँ पे ही मिलनी है उनको। हाँ जी, रोजी रोटी एक अलग चीज है, जहाँ उनको अच्छा लगता है। ठीक है जी, जहाँ उनको अच्छा लगेगा, जहाँ उनको बेहतर लगेगा, वहां पे वो शिफ्ट हो जाएंगे। अभी अकरम भाई कह रहे थे माहौल वहां पे अच्छा है। ये होता है हम नीचे जब उतरते हैं ना, सारा शहर है, हम जो चीज लेनी होती है, इधर तो हम मोटरसाइकिल भगा भगा के सामान ले लेके बड़े थके हुए हैं। तो हम भी क्या पता मादी में मुस्तकबिल में देखें कि ये जो घर है ना, ये हम इंशाल्लाह ताला एक तो एक्सप्लेन हो रहा है, मतलब सौदा बन रहा है, तो अगर हमारा मतलब सौदा बन गया तो शहर में हमारा घर हो जाएगा, ये वाला घर उनको बेच देंगे, तो फिर हम भी शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि भाइयों ने निकाल दिया या भाइयों ने ये कर दिया फलाने, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से। सब प्यार मोहब्बत है, सब ठीक है। जहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा मिलेगा हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।
होंगे। हाँ जी, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम भाई साहब एक हैं और इंशाल्लाह ताला आप सबने दुआ करनी है। जहाँ पे अकरम भाई हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबियां दे आमीन। और हाजरा को भी सेहत दे। आमीन। और उनके जो ये घर का मसला है, गर्मियों के दिन है वो उधर काट आएंगे, फिर दोबारा वापस इधर ही आना है हाँ। उन्होंने। फिर 2-3 महीने के लिए वो गए थे, सिर्फ गर्मियों के दिन गुजारने हैं। हाँ। तो जैसे वापस आएंगे फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जी एक बहन है, उन्होंने कमेंट्स किया था कि अहमद भाई आपके जो अम्मी अब्बू हैं उनकी जो है ना वो एज क्या है। तो अम्मी अब्बू की जो एज है वो बराबर है, बिल्कुल बराबर बराबर है। 1956 के अम्मी जान की तारीख पैदाइश है 1956 की, और 1956 की अब्बू जान की तारीख पैदाइश है। बिल्कुल भी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड बना होता है उसके ऊपर तो अम्मी अब्बू बिल्कुल बराबर है। मतलब कि ना महीनों का फर्क है ना सालों का फर्क है, सेम उम्र है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह से हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और ये सब आपने खुद देखा है। तो जी काफ़ी सारे जो है ना वो सवाल आ रहे थे कि सबा जो है ना वो अपने अम्मी अबू के घर जाके उनकी हेल्प क्यों नहीं करवाती, उसका काम जो है ना वो क्यों नहीं करवाती। तो जी देखें, इसका सवाल का जवाब सबा खुद ही देगी कि ये क्यों नहीं जाके काम करवाती, क्यों अपने घर में रहती है। इसका हक बनता है जाए सबके घरों का काम करके आए। तो वैसे ये सवाल करने वाले को ना बहुत ज्यादा हंसी आई होगी अभी भी, और सवाल लिखते वक्त शायद उसको अच्छा, महसूस इसका ना जवाब हुआ। मैं देती हूँ कि पहले तो मैं आप सब बहन भाइयों को बताऊं कि मेरे अपने घर का काम माशाल्लाह से इतनी काफ़ी होता है कि मैं सारा दिन फ्री होती नहीं हूँ। अभी तक भी मेरा आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ। और दूसरी बात अम्मी वालों की कि अम्मी वालों के साथ मैं काम क्यों नहीं करवाती। एक तो अम्मी काम करने वाली है, 2-3 मेरी सिस्टर्स भी हैं जो कि वो खुद घर का काम कर लेती हैं। तो इसी वजह से जो है ना मैं उनके साथ काम नहीं करवाना चाहती। और हाँ, मजे की बात ये है, मुझे उन्होंने मतलब कि शादी मेरी कर दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शादी कर दी और वापसी आपने ना आके हमारे घर का काम भी कर जाना। कभी कभी तो सबा की तबीयत खराब होती है तो ये अपनी सिस्टर को भी बुला लेती है, मतलब वो फ्री होती हैं, वो तो सुबह सुबह काम कर, क्योंकि उधर ढेर बहुत अफराद है ना, वो तो सारा काम फौरी कर लेते हैं। हमारे घर का मतलब एक अकेली इस बड़े घर की सफाई रखना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, खाने बनाना, मेहमान का आना जाना, नाश्ते बनाना, सारी चीज़ों को आप मद्दे मुकाबिल देखें, बर्तन धोना, ये बहुत बड़ा है। बिस्तरे लगाना, सबकी जगह बनाना, सबको रात को पंखे लगा के देना, तकरीबन रात के 10-11 बजे फ्री होती है सुबह की उठी हुई। इसको तो 1 मिनट का टाइम नहीं होता कि ये लोगों के जाके ना घर के काम करके आए। तो बाकी जो है ना कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसी न किसी की, तो हम मैं अपनी साली को मतलब कि ये अपनी बहन को बुला लेती है, तो उससे भी हम काम करवा लेते हैं कभी कभी ज़रूरत होती है। तो जैसे कपड़े वगैरह ज्यादा हो जाते हैं या फिर झाड़ू वगैरह देना हो तो इसी वजह से बुला लेती हूँ, या तबीयत ज्यादा खराब हो फिर बुला लेती हूँ कि मेरे साथ ना थोड़ा सा हेल्प करवा दें। तो ये मेरे आप बहन भाइयों के सवाल का जवाब है। और जो जैसे आप समझे उसके वो आप लोगों की मर्जी है। हाँ जी। काफी कमेंट्स आ रहे थे जी कि आप अपनी बेबी जो आने वाली आपकी गुड़िया रानी है, आप उसका नाम क्या रखेंगे। तो देखें जी, इस सवाल का जवाब ये है कि हम अपने आने वाले बेबी की क्या पता हम नाम रखते हैं या नाम रखती है, मतलब कि क्या पता वो फीमेल है या मेल है। अब ये अल्लाह पाक जानता है, क्योंकि हमने अभी तक कोई जो है ना वो नहीं किया। तो हमने यही सोचा है कि इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह पाक देगा तो उसी टाइम देखेंगे कि वो हमें अल्लाह पाक गुड़िया रानी देती है, गुड़िया रानी देता है या मतलब कि मेल देता है कि लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। यार आप हंसते हो ना, फिर मैं भूल जाता हूँ। जब अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह ताला उसी टाइम हम फैसला करेंगे कि उसका नाम जो है ना वो क्या रखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा हाँ जी, जब बेबी बॉर्न होगा ना उसी टाइम देखेंगे। ठीक हो गया। दुआ करें अल्लाह पाक हमें लड़की दे, और मतलब इस बार ना गुड़िया रानी दे। इस बार ना हमने कुछ भी नहीं करना, अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाना। हाँ जी, सरप्राइज आएगा, बस सरप्राइज आएगा इंशाल्लाह, जो भी होगा इंशाल्लाह। ऐसे पता चल जाता है, लेकिन जो अचानक खुशी मिलती है ना वो ज्यादा होती है। जो पहले पता चल जाए फिर वो खुशी नहीं होती। देखिए अल्लाह पाक हमें गुड़िया रानी देगा, अपनी रहमत से नवाजेगा, तभी हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर अल्लाह पाक ने हमें फिर से बेटा दे दिया, शहजादा दे दिया, तो
उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। देखें, जिनकी औलाद नहीं है उनको पता है, जिनको अल्लाह पाक दे रहा है अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह पाक जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे यार। इंसान जितना मर्जी रोकना चाहे नहीं रोक सकता। जिसने दुनिया में आना है उसने आना है। और जो इंसान जोर लगा ले, जिसके नसीब में औलाद नहीं है वो नहीं होनी, चाहे वो जो मर्जी कर ले, औलाद नहीं होनी। ये सब काम मेरे रब के हैं जी। अल्लाह पाक बेनियाज है, वो जिसे चाहे 24 बच्चे दे, 40 बच्चे दे, 60 बच्चे दे, और जिसे चाहे 1 बच्चा दे, जिसे चाहे 6 बच्चे दे, जिसे चाहे बच्चे दे ही ना। ये सारे मेरे रब के काम हैं जी। अल्लाह पाक हमारी तमाम बहनों को, जिनको अभी तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह पाक मेरे हमारे तमाम बहनों को औलाद से नवाजे। हम हर टाइम ये औलाद से नवाजे वाली दुआएं हर टाइम करते हैं कि कबूलियत का कोई पता नहीं होता कब हमारी दुआएं कबूल हो जाए। और हमारी देखने वाली बहनें जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे दे। आमीन सुमा आमीन। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना इसका ब्लड लो हो गया है, ये ऐसे ऐसे थड़ कर रही है। तो मैंने इसे कहा कि क्यों ना इसकी थड़ बंद की जाए, इसको जो है ना वो खाना दिया जाए। तो आप जो है ना अभी जा सकती हैं, खाना शाना खाएं। और क्या बनाया है? अंडे प्याज। सही है, और हमारे लिए भी ले आओ, हम भी इंशाल्लाह आपके इकट्ठे खा लेंगे। मैं ले आती हूँ, यहाँ पे मिलके खा लेते हैं। ठीक हो गया। तो अभी जी हम खाते हैं खाना, और उम्मीद है आज की वीडियो हमें बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। क्या चाह रहे? तो मिलेंगे हम आपको, आप हमें मिलेंगे सब। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब भाई जिंदाबाद। बाय बाय।